प्यारे बच्चों, आज हम संख्याओं का शून्य व एक के साथ गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा की अवधारणा को एक बार समझ लेते हैं। गुणा करने का अर्थ है कि किसी संख्या में उसी संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ना। जब हम किसी संख्या में उसी संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ते हैं तो हम उसे गुणा कहते हैं। जैसे कि 3 की 2 से गुणा का क्या अर्थ है? 3 की 2 से गुणा का अर्थ है कि 3 में हम 3 2 बार जोड़ेंगे और हमारा उत्तर आएगा 6। इसका मतलब है कि 3 की 2 से गुणा करने पर गुणनफल 6 होगा। एक और बात कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि 3 की यदि हम 2 से गुणा करें या 2 की 3 से गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में गुणनफल 6 ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 3 की 2 से गुणा का तात्पर्य है 3 को 2 बार जोड़ना और उत्तर आएगा 6। इसी प्रकार 2 की 3 से गुणा का तात्पर्य है 2 को 3 बार जोड़ना और इस प्रकार भी उत्तर हमारा 6 ही प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि अगर गुणा करते समय दोनों ही संख्याओं में संख्याओं का क्रम बदल दे तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक बात और कि जिस संख्या में गुणा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गुण्य। जैसे कि 3 की 2 से गुणा करने में 3 गुण्य है और जिस संख्या से गुणा की जाती है हम उसे गुणक कहते हैं। 3 गुणा 2 में 2 गुणक है और जब संख्याओं की गुणा की जाती है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणनफल कहते हैं। जैसे 3 की 2 से गुणा करने पर 6 गुणनफल है। तो आप गुणा की अवधारणा को समझ गए होंगे। अब हम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम शून्य की 5 से गुणा करें तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा करने का तात्पर्य क्या होता है। गुणा करने का मतलब होता है किसी संख्या में उसी संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ना। तो शून्य को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें योगफल शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए 0 गुणा 5 बराबर 0। और हम ये भी जानते हैं कि गुणा करने में संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि 0 को यदि हम 5 से गुणा करें या 5 को हम 0 से गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 अन्य उदाहरणों में भी 0 को 18 से गुणा करें या 18 को 0 से गुणा करें, गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसका 0 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल सदैव 0 प्राप्त होगा। अब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करना सीखेंगे। तो किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 5 को अगर हम 1 से गुणा करें तो हमें 5 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसे जोड़ के रूप में देखें तो 5 को सिर्फ हम एक बार जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 5 प्राप्त होगा। तो इसलिए 5 को 1 से गुणा करने पर 5 ही प्राप्त होगा। ऐसा ही 2 अन्य उदाहरणों में भी 19 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 19 प्राप्त होगा। 258 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 258 ही प्राप्त होगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न अपनी समझ के आधार पर कीजिए। इसमें 0
और 1 से संख्याओं की गुणा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और आप जानते हैं किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 और 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो आशा है कि आप इसे कर लेंगे। धन्यवाद।